के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे साइंस के अनुवांशिक एवं जैव विकास, जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह किसने लिखा था? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने? 23। कितना? 23। कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समविरति। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचना को अवशेषी अंग कहते हैं। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो यह किया था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम को पुनः खोज से संबंधित है? तो शर्मक। कौन हो जाएगा? शर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं किससे? डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए से। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। मलेरिया के उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एन्फेलेज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो यह होता है गंदा जल में। किसमें? गंदा जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो यह साफ जल में। कैसा जल में? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवशेषी अंग उदाहरण है। तो अवशेषी अंग उदाहरण क्या है? कर्ण, पल्लव की पेशियां, पुच्छक कशेरुकियां, निषेचक पटल, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का क्या हो जाए? अग्रपाद। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे? चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। क्या होगा? तो एक अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था? तो मटर को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना था? तो मटर को। फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? तो किसे दिया था? नाभिक अम्ल को। किसको? नाभिक अम्ल को। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो 1902 में टी वेबेरी और डब्ल्यू एस्टन ने। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है। यह किसने कहा था? तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन। कौन सी है? उपचयन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 5। कितना? 5। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था। तो क्या था? 3:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। तो कितना था? तो हो जाएगा 9:3:3:1। अगला देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। अगला देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो एस्पियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। चमगादड़ एवं पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो यह है किसका? समरूप। क्या है? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप होगा। अगला देखिए, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेग जॉन मेंडल ने। इनमें कौन सही नहीं है? तो कौन नहीं हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एनीमिया। अगला देखिए, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के निचले हिस्से को कनपाली कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो 2। अगला देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीन प्ररूप और जीनोटाइप। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन प्ररूप और वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे वंशागत लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है लक्षण, प्ररूप और फेनोटाइप। ग्रेग जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीव में क्या थे? तो क्या था? पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो P से।